कर दिया सर। इंटीग्रेशन शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, बेसिक से कवर करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव आना चाहिए। क्या? ऐसा कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है, कन्वर्स होता है। यानी कि इसका मतलब जो डेरिवेटिव जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, आपने पढ़ा होगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन कोस एक्स होता है। तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, डेरिवेटिव से कैसे कनेक्ट है। हम लिखते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू। थर्ड वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री। ठीक है, यहां तक आप एक चीज समझो, आप वो ये कि x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी 1 ही आएगा फाइनली। फाइनली यहाँ पे क्या आया, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 आया, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 ये भी 1 आया, और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 ये भी कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब dx को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 dx। ये क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव इधर आएगा हमारे पास तो क्या बन जाएगा, तो अब इसको भूल जाओ। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, x, यानी हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 का इंटीग्रेशन है x। ठीक है, dx को इधर भेज दो, dx, d को यहाँ सेंड करो इंटीग्रेशन, तो क्या ऑब्जर्व किया, 1 का इंटीग्रेशन क्या आया, x प्लस 2। बोलो हाँ है ना, मानते इस बात को? ठीक है, dx को इधर भेज दो, dx, d को इधर भेज दो इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आया यहाँ पे, x प्लस 3। एक बात नोटिस की आपने क्या, कि क्वेश्चन तो सेम है बट आंसर तो क्या करें। हाँ, देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे 0 लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर। क्या बोलते हैं इसको? तो इस कांस्टेंट एरर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस सी कर देते हैं, यहाँ पे भी x प्लस सी कर देते हैं। ये रीजन होता है इंटीग्रेशन के अंदर लास्ट में c आता है, कि कांस्टेंट एरर दूर हो जाता है इससे। तो ये था बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। x का डेरिवेटिव 1 होता है x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन, बस खत्म। साइन का डेरिवेटिव कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। मैं आपको सारे रूल्स बता देता हूँ पहले धीरे धीरे करके ना, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी के उस दूसरी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन से, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक काम करते हैं, इधर डेरिवेटिव लिखता चलता हूँ, ठीक है, इधर डिफरेंशिएशन लिख देंगे और यहाँ पे उसी का इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, 0, है ना। और नंबर 2 यानी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म लगा लो, 1 लगा लो। डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होता है, यानी इसका क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। अब अगर इंटीग्रेशन करते हो 0 का, अगर आप कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, तो क्या बताओगे आप, बोलो। इसको सुनो, इसको ध्यान से समझना कैसे करते हैं। एक चीज और ले ली हमने, डेरिवेटिव ऑफ, हमने क्या लिया, x, x नहीं 1 ले लो आप, x ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x, तो क्या आंसर आया बोलो, 1 आया। अब इसको यहां समझो, डेरी 1 का, x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना हो जाएगा, x, और प्लस में क्या लगाते हैं, तो इसको ये लिखा जा सकता है 0 इंटू 1, कॉन्स्टेंट तो बाहर ले ही सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या, जो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0, तो इसके कांस्टेंट इंटीग्रेशन का इसका 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो होता है ना कांस्टेंट का, अब ये मत कहना 0 का इंटीग्रेशन 1 होता है, आगे बात समझ में नहीं आई। अब एक बार यहाँ देखो, x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब में चलेंगे। ठीक है,
अब बारी आती है नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होता है 2x। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 2x का, तो ऐसे केस में कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो 2 बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा x dx। अब बोलो क्या आया 2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 और प्लस में 2 से 2 क्या आंसर आया एक्स स्क्वेयर। एक बार एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करो क्या होता है 2x, और c का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है उसको डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव का आंसर इंटीग्रेशन कर दो। आई बात समझ में, कुछ नहीं आई, बेसिक समझ में आ गया है बिल्कुल इंटीग्रेशन का, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब हम इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, डेरिवेटिव ऑफ log x की बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता था 1/x, है ना। अब इधर आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा log x log mod x प्लस c। कोई बताएगा मोड क्यों लगता है, मोड क्यों आता है, log नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता। मान लो किसी क्वेश्चन में, लिमिट वाले क्वेश्चन में ये कह दे कि -2 से -3 पे सोल्व करो, तो जब -2 लगाओगे तो मोड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, क्योंकि log नेगेटिव पे डिफाइन नहीं, इसलिए मोड लगाया जाता है। आगे सबको बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता था, e का डेरिवेटिव e का सेम होता था, तो इंटीग्रेशन भी क्या आएगा e का सेम आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता था माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ टेन x क्या होता था सीकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या होता था सीकेंट x टेन x। आगे बात समझ में, डेरिवेटिव ऑफ कोट x क्या होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x क्या होता था माइनस कोसिकेंट x कोट x, ठीक है यहाँ तक। अब इन सब के बाहर इंटीग्रेशन लगा दो बस, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x क्या होता है माइनस ऑफ साइन x, सॉरी कोस x का साइन x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कोस x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x क्या होता है टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू टेन एक्स क्या होता है, बोलो सीकेंट x इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा सीकेंट x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx क्या होता था माइनस का कोट x, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट इंटू कोट x, ये होता था माइनस का कोसिकेंट x, और प्लस में c। एक बात नोटिस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं हमारे पास, बोलो 6 होते हैं। उन 6 का डेरिवेटिव इजीली अवेलेबल था, ये था। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 होते हैं, उनका इजीली इंटीग्रेशन अवेलेबल है, नहीं है। कितनों का अवेलेबल है, 2 का। देखो साइन का, कोस का अवेलेबल है, और साइन का कहाँ है, सीकेंट का है, टेन का है, कोसिकेंट का है, और कोट का है, अकेला नहीं है। अकेला होते उनके भी हैं, वो आगे आएंगे अभी। तो इजीली किस किस के अवेलेबल है हमारे पास, किस किस के, कोस के और साइन के। बात समझ में आ गई सबको, चलो आगे। अब इनके आधार पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखो। जैसे हम लोग क्या करते थे, अच्छा एक रूल और ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 4 और इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा पावर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल जानते हो क्या होता है, बेसिक सा क्या होता है, पावर इंक्रीज कर दो और उसी को नीचे ले आओ। अब एक बात सुनो ध्यान से, मैं आपको ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक दिया x प्लस 1 की पावर 4 dx, एक दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 4 dx। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो याद रखना है इंटीग्रेशन में, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ।
चलो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। अब तो सेम है, क्या फर्क है इन दोनों क्वेश्चन में, यहाँ x है और वहाँ एक्स स्क्वेयर है। अगर अंदर x की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 5 अपॉन में 5, और जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो नीचे आ जाता है। अब कुछ बच्चे फ्लो फ्लो में ये भी कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 5 अपॉन में 5 और इंटू में 2 कर दिया। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि x की पावर अंदर कितनी होनी चाहिए, 1, तब तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ये रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, अदरवाइज काम नहीं करने वाला। आ गई बात समझ में? तो ये गलती अक्सर हो जाती है आप लोगों से। तो यहाँ पे क्या काम करेगा इंटीग्रेशन, ये बताओ। ये हो जाएगा ax प्लस बी रेज टू पावर 5 अपॉन में 5, और x का कोफिशिएंट कितना है, और प्लस में c। सिमिलरली अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो सेम तो चीजें हैं, इसका बताओ क्या बनेगा इंटीग्रेशन। इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2x dx और 1 dx, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव और कांस्टेंट का, सही है इसका मतलब, कांस्टेंट का 0, इसका डेरिवेटिव कर दो, ये आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वेयर और इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो आप। कैसे कैसे कर सकते हो, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे आपके। इसको ऐसे कह सकता हूँ, x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में c। अगर कोई बच्चा इसका स्क्वायर खोल दे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, और अब ये कहे सर मैं तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, कोई बात नहीं, कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा बताओ फिर, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका, और प्लस में ये दोनों एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। दोनों ही आंसर ठीक है, गलत नहीं है। आ गई बात समझ में? कर लोगे ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना इसमें। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, अब क्या करोगे, अब बोलो क्या करोगे। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कब होता है, अंदर पावर 1 होती है तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही का स्क्वायर खोलेंगे, तो इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और साथ में क्या है, dx। इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना हुआ, x की पावर 5 अपॉन में 5, 1 का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन में 3, और प्लस में, दोबारा समझाऊं, बोलो, कर लेंगे, चलूँ आगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। ये जो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन में, कि कब आपको पावर खोलनी है और कब नहीं खोलनी। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं। वो कैसे, ध्यान दो एक बार आप। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जानते हो सारे के सारे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब जानते हो सारे के सारे, 2 बाहर हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जानते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 ऑफ dx। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, अब कैसे करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे x की पावर 1 से ज्यादा है तो पहले उसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, एक ऐड करके नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा बोलो, -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और प्लस का, तो ऊपर तो हो गया -1 और नीचे हो गया -1 प्लस सी।
अब ये माइनस यहाँ रहेगा और ये नीचे आ जाएगा और प्लस का सी। आ गई बात समझ में यहाँ से यहाँ तक? क्लियर है? पक्का? ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3, बोलो कैसे करेंगे? कैसे होगा? एक्स की पावर 2/3, जल्दी बताओ। एक ऐड कर दो ना, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, ऊपर कितना हो गया? 5/3, और नीचे और प्लस का उल्ट चेंज कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस का सी। दोबारा समझाऊं? चलें आगे? पक्का? जितने भी टॉपिक्स हैं इसके कंटिन्यू करेंगे हम, कोई छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। एक एक टॉपिक करना है, मैं एनसीईआरटी से भी कर लेंगे पहले, बाद में दूसरा कर लेंगे। बेसिक्स पहले करते चलो आप। ये बेसिक करा रहा हूँ सारा, एनसीईआरटी तुरंत हो जाएगी इसके बाद। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया। इसके बाद दो तरह के क्वेश्चन करते हैं हम, जहाँ पे आपका दिमाग की जो प्रॉब्लम है ना, कि आप कंफ्यूज हो सर क्या करूँ इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, डेरिवेटिव में कुछ भी ले आओ, एक ही चीज़ होती है, पावर आगे पावर में कम, फिर अंदर वाले का कर दो। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। दो टाइप के क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं आपको। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, एक हिंदी में बात याद रखना, जब तक नीचे x की पावर 1 रहे हमेशा log रहेगा, log बनेगा, हमेशा log बनेगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था अभी आपको? log mod x प्लस सी लिखवाया था? पक्का? ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का देखना, नीचे x की पावर हर हाल में 1 होनी चाहिए, तो 1 ही रहेगी, इसके अलावा है ही नहीं कुछ। क्या आंसर आएगा? log x प्लस 1 प्लस सी आएगा। इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 1, पावर बताओ, पावर कितने नीचे? 1, क्या आंसर आएगा इसका? log 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3x प्लस 1, क्या आंसर आया? log 3x प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस सी। 1/1 माइनस 2x, क्या आंसर आएगा? log 1 माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी। अब इन्हीं को थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1/, इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में क्या फर्क है पहले ये बताओ? इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? यहाँ हर हाल में 1 नहीं है, क्यों नहीं हर हाल में 1? तो log नहीं बनेगा, और एक से बढ़ गई पावर तो ऊपर ले आओ फिर इसको। देखो इसको तो ऊपर लाया जा सकता है, x प्लस 1 की पावर माइनस 2। अगर किसी क्वेश्चन में यह आ जाए 1/x² प्लस 1 प्लस x, तो कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, वो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1। क्या ये बात सही है? सर ने कहा तो ऊपर ले आओ उसको। नहीं, ये अलग चीज है, इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा, इसका तरीका कुछ और लगेगा, ये ध्यान रखना। दोबारा समझाऊं भाई इस बात को? तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नहीं आएगा, उसका मेथड आगे आएगा, उसको हम CS मेथड लगाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और बाद में सोल्व होगा वो, उसका फॉर्मूले बनेंगे। अभी ये ऊपर आ गया, अब इंटीग्रेशन करना आता है? बोलो हाँ है ना। अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो 1/2x प्लस 1 की पावर 4, बताना जरा कैसे करेंगे इसको? रुपेश कैसे करेंगे बोलो? ध्यान नहीं है, बताओ कैसे करेंगे? 2x प्लस 1 की पावर 4 ऊपर ले जाएंगे, कितना हुआ? 2x प्लस 1 की पावर माइनस 4। अब आगे बोलो कितना आएगा? पावर में एक जोड़ दो, 2x प्लस 1 की पावर माइनस 4 में एक जोड़ दो, कितना हुआ? -3, और नीचे कितना आया? और इनटू में कितना आया? प्लस सी। 3 2 जा 6, ये नीचे आ जाएगी पावर, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 की पावर 3 प्लस में। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पावर 1 थी, यहाँ हर हाल में 1 नहीं है, ऊपर आएगा ये। तो डिफरेंस समझ में आ गया? अब चलो अब खेलते हैं ई वाला खेल। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x, क्या बताया था आपको? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, क्या आंसर आएगा? 2x/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ई की पावर -2x, क्या आंसर आएगा?
ए की पावर -2x अपॉन -2 प्लस सी। दोबारा समझाऊं? ठीक है, क्या आएगा? e की पावर x 2x प्लस 1। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, वरना इसका तरीका होता है इसको टी पुट करके करने का। ठीक है, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस सी। ये आंसर भी सही है इसका। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, तो ई वाला खेल समझ में आ गया सबको? है भाई? अगर ऐसा आ जाए तो 1 अपॉन ई की पावर 5x, तो क्या करोगे? बोलो, ऊपर ले आओ इसको, तो क्या हो जाएगा? e की पावर -5x dx। तो क्या आंसर आएगा? बोलो, e की पावर -5x अपॉन -5 प्लस सी। डन कर लेंगे? ठीक है यहाँ तक? ओके, थोड़ा सा अब ट्रिग्नोमेट्री में चले। यहाँ तक क्लियर हो गया? ई वाला। ई के साथ एक और होता है हमारे साथ, आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है? वेरी गुड। डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर एक्स क्या होता है? 3 की पावर एक्स log 3। मानते हो इस बात को? अब इसको इंटीग्रेशन में ले आओ आप। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कितना आएगा? क्या फर्क है इन दोनों में? यहाँ पे जो log ए था ना, वो साइड में आ जाता है। इसका log ए कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसका साइड में और इसका डिनोमिनेटर में। इसका करना 3 की पावर x, बताना जरा क्या आएगा? 3 की पावर x अपॉन में log 3 प्लस सी। ये बिल्कुल बेसिक्स है सारे इंटीग्रेशन के। इसका बताना क्या आएगा? 3 की पावर 2x। भूपेश बता, इसका आंसर क्या आया? बोलो बोलो जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन नहीं, 3 की पावर 2x अपॉन में log 3, और ये जो भाई साहब है ना, ये 2 और आ जाएगा। अगर आ जाए इंटीग्रेशन 5 की -4x, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -4x अपॉन में कितना आएगा? log 5, और -4 और आ जाएगा, और प्लस में c। डन यहाँ तक? तो ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको भी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ई को और ए को ये दोबारा समझाने की जरूरत है? आगे सबको समझ में? अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे। अगर हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या लिखा था आपने? ये बताओ। माइनस कोस एक्स लिखा था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या आएगा? ये हो जाएगा माइनस का कोस 2x अपॉन में 2। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कोस x, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस x, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x, और प्लस में c। ऐसे करना है आपने। दोबारा समझाऊं? चलें आगे। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू 10x, याद है क्या था? सीकेंट x इंटू 10x देख लो। सीकेंट x इंटू 10x कहाँ लिखवाया था? सीकेंट x इंटू 10x क्या था? तो अगर ये आ जाए सीकेंट 4x इंटू टेंजेंट 4x, तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो ना जरा एक बार, इसको देखो भाई, फॉलो करो। तो ये हो जाएगा सीकेंट 4x अपॉन में 4 प्लस सी। दोबारा समझाया जाए? कर लोगे? चलो आगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इनका भी याद रखना। अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इससे नहीं, इसका इंटीग्रेशन याद रहेगा सीकेंट स्क्वायर का। क्या 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास? 10 स्क्वायर एक्स का बहुत बार यूज होता है, ध्यान रखना भैया। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, या स्पेशल क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं इसको हम? कन्वर्ट करते हैं। 10th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नहीं सीखा? सीखा था। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दो इसको। इसको ये लिख दो। क्या तो नहीं लिख सकते? बोलो है ना? सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूं? और 1 को हम क्या कह सकते हैं? एक्स प्लस सी। बस दैट्स इट। दोबारा समझाना है? 10 स्क्वायर का याद हो गया नहीं हुआ? 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर को हमने क्या लिखा? ये रहा भैया। और 1 को क्या लिखा? एक्स प्लस सी।
नहीं समझे ब्रदर? आगे की बात सुनिए। एक फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 1 होता था। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे इंटीग्रेशन मांग ले कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डायरेक्ट तो होता नहीं कोट स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, इसको लिख लो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, अब बताओ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कोट एक्स, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का एक्स होता है प्लस में सी। ये सारी बातें सबको समझ में आ गई? चलो आगे, बेसिक बातें क्लियर। एनसीईआरटी कर लेते हैं, इसकी एनसीईआरटी निकाल लेते हैं एक बार। जितने भी क्वेश्चन है तुरंत हो जाएंगे, ध्यान देना इसके। ये लो, हाँ जी बताइए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाया था अभी आपको। क्या आएगा? माइनस कोस टू एक्स अपॉन में 2। कोस 3x का इंटीग्रेशन, कोस 3x का आएगा साइन 3x अपॉन में 3। ए की पावर 2x का, ये वही चीज है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? ax प्लस बी की पावर 3 और अपॉन में 3, काम खत्म? नहीं, ए हो रहेगा, ठीक है। साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन में 2 -4। e की पावर 3x का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। 4 बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? ए की पावर 3x अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन बताओ, x प्लस का c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बचेगा। पूछो कैसे बचा? एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना हुआ? एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का x और प्लस का c। दोबारा समझाऊं, इस सबको इंडिविजुअल ट्रीट करो आप। ए एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, ए आ गया यहाँ पे। वो तब आता जब ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, तब आता नीचे। देखो इसको, अच्छा कंफ्यूज मत हो, सुनो ध्यान से कैसे करते हैं। इसको इंडिविजुअल ट्रीट कर लो अलग अलग। कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन बी एक्स इंटीग्रेशन सी। ए बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर। बी बाहर निकल जाएगा, एक्स, और कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1। ए एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? एक्स क्यूब बाई 3। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? और सी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस सी। अब समझ में आया? चलें आगे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा नाइन्थ का? एक्स स्क्वेयर का क्या होगा? ये हो जाएगा
2x³ अपॉन में 3 e की पावर x का e की पावर x प्लस में c। ये अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या है? रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। बताओ कैसे करेंगे? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में कितना dx इंटीग्रेशन। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा यहाँ पे? x dx 1 अपॉन x dx, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा? 2dx। इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log ऑफ मोड एक्स और माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2 और 1 का x। भाई 2 बाहर निकल जाएगा ना, 1 बचेगा यहाँ पे। हर्ष नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलें आगे। अब इसका एक बार क्वेश्चन नंबर वो देखो 11th, x³ प्लस 5x² माइनस 4 क्या है? कौन सा 11th 12th है? 11th, x³ प्लस माइनस 4 और अपॉन में x², ये है ना। जब नीचे एक टर्म हो ना, अच्छा सुनो ध्यान से, अगर ऐसा आ जाए तो ये चीजें आगे जाके डील होंगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। इसको उल्टा कर दो, इसकी डीलिंग अभी हो जाएगी। नीचे वाले को अलग अलग कर दो, सेपरेट, सबके नीचे अलग अलग लगा दो। तो कैसे लगाएंगे बोलो? x³ अपॉन में x² dx, x² अपॉन x² dx और 4 अपॉन x² dx। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया यहाँ से? x dx, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, कितना आया? 1 dx, 4 बाहर और x की पावर माइनस 2। दोबारा समझाऊं? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² अपॉन 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x माइनस 4। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक ऐड कर दो ना इसमें, क्या कर दो इसमें? एक ऐड कर दो, -2 + 1 और -2 + 1, यहाँ हो गया x² अपॉन 2 5x माइनस, ये माइनस बचेगा यहाँ से, ये प्लस हो जाएगा 4 और ये नीचे आ जाएगा -2 + 1, नीचे आके x और प्लस का c। मुश्किल है? आया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 11 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 3 क्वेश्चन करते हैं आज। 11th क्वेश्चन आप एक काम करना, ये ट्राई करना, 11 के बाद वाले क्वेश्चन जितने भी हैं इसके अंदर बच गए, जो बचेंगे वो कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे हम, 11 के बाद वाले। अब एनसीईआरटी निकाल लो, आपको एनसीईआरटी होगी। जो दिक्कत है, एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल ऑल्सो, आपकी कॉपी में सारे होने चाहिए। कल चेक होगा, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन जो आज क्लास ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। हाँ जी, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज ये वाले आप जितनी, अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, हमारे शायद मान लो 10 क्लास लगे, 11 क्लास लगे, 12 लगे, उसमें कवर हो जाएगा पूरा, जितनी भी क्लास लगेंगी। ठीक है, और एनसीईआरटी कवर करेंगे पहले हम। एनसीईआरटी आपको क्विक रिवीजन दे देगा पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का। एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको, इंटरनेट से मिल जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है, चलें? नहीं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कर लोगे?